नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे गुरुभक्ति से रक्षा। सेवक को कर गुरु का, मोतियवा का नाम। डोरी लागी प्रेम की, जित खींचे तित जाव। डोरी लागी प्रेम की, जित खींचे तित जाव। दूर दूर कहे तो बाहरे, तू करे तो आए। जीव गुर राखे त्यों रहे, जो देवे सो खाए। जीव गुर राखे त्यों रहे, जो देवे सो खाए। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था गुरुभक्ति से मोक्ष, आज हम जानेंगे गुरुभक्ति से रक्षा। यह पाना मानने का दर्जा है जो सच्चे सेवक के भाग में आता है। गुरु के बंधन में बंधा हुआ सेवक अपनी रूह को आजाद कर लेता है, क्योंकि गुरु का बंधन भी आजादी बख्शने वाला है। और विरुद्ध इसके संसारी लोग आजाद रहते हुए भी बंधन में पड़े हुए हैं। कारण यह कि शरीर और मन की आजादी में रूह में पड़ जाती है, और शरीर तथा मन के बंधन में रूह आजाद हो जाती है। जिनके मन और शरीर पर गुरु का बंधन नहीं है, वो जीव काल और माया के बंधन में पड़ते हैं। अर्थात जो जीव गुरु की आज्ञा में नहीं वर्तते, उन पर जमदूतों की आज्ञा चलती है। क्योंकि यदि गुरु के वचन का पालन नहीं है, तो फिर जमदूतों के वचन से तो वो जीव छूट नहीं सकता। उनका हुक्म तो उसे अवश्य मानना पड़ेगा। संसारियों और भक्तों में केवल अंतर ही इतना होता है कि संसारी अपने मन और शरीर को आजाद रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी रूह बंधन में जकड़ी जाती है। और भगत गुरु के वचन अर्थात आज्ञा में वर्तते हुए अपनी रूह को बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। विचारवानों का कथन है कि संसार मनुष्य को किसी का होकर रहना चाहिए, क्योंकि जिसके सिर ऊपर कोई धनी नहीं है, वो मनुष्य दर दर का भिखारी है। उसे हर जगह से ठोकरें मिलती है और वो सदा परेशानियों का शिकार बना रहता है। परंतु जिसके सिर ऊपर धनी अर्थात मालिक मौजूद है, उसका कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। सब लोग उससे भय मानते हैं। इसी प्रकार जिस जीव के ऊपर सतगुर का हाथ नहीं है, या जिसके सिर से सतगुर का हाथ उठ गया है, वो जीव काल और माया का खाजा है। उसे काम क्रोध आदि दुश्मन लूट खाते हैं और वो नीच गति को पाकर टेढ़ी जूनियों में जा गिरता है। लेकिन जिन मनुष्यों के ऊपर सतगुर की शरण प्राप्त है, या जो जीव सतगुर के हुक्म के साए तले रहते हैं, उन पर माया और काल का हुक्म नहीं चल सकता। वो सतगुर की ओट के सहारे इस संसार में विचरते हुए भी माया के चक्कर से बचे रहते हैं। महापुरुषों का वचन है, मैं बंदा बे खरीदू सच साहेब मेरा। जो पिंड सब तिसदा सब कुछ है तेरा। मान न माने तू धनी तेरा परवासा। बिन साचे अनटेक है सो सहजू काचा। तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पावे। जिस गुर पूरा भेट सी जो चले रझावे। चतुराई सियाणप कीते माणी न आई। तूठा साहेब जो देवे सोई सिख पाइए। जो लख करम कमाए कुछ पवे न बंदा। जन नानक कीता नाम दर होए छड़िया धंधा। सेवा एक ऐसी वस्तु है जो सबके मनों को हर लेती है और सबको अपना बना लेती है। और सच्चाई के साथ सेवा करने वाला तो फिर सब किसी का प्यारा लगता है। भाई मज जब से गुरु दरबार में आया था, तब से लंगर
खाने की सेवा में लग गया था और ऐसा लगा था कि रात दिन एक समझकर सेवा करता था। ना उसे आराम का ख्याल था, ना तकलीफ की परवाह थी, ना खाने की फिक्र थी और ना पहनने की चिंता थी। उसे हर घड़ी सेवा का ख्याल लगा रहता था। शरीर के निर्वाह के लिए जो कुछ गुरु दरबार से मिलता था उस पर खुशी के साथ गुजारा करता था। यद्यपि वो गुरु दरबार में सबसे छोटा और मालूम बनकर रहता था, परंतु सच्चाई अंत सदाई है और वो अपना असर दिखाए बिना कब रहती है। लोगों के मनों पर उसकी भक्ति का कुछ ऐसा असर पैदा हुआ कि सब लोग उससे प्यार करने लगे। और गुरु महाराज तो आप मालिक थे, वो तो पल पल की जान ही रहे थे, परंतु प्रत्यक्ष हालत ये थी कि आज तक उन्होंने भाई मज के साथ कोई वचन भी शायद ही किया हो। एक दिन का जिक्र है कि गुरु महाराज ने पूछा, मज क्या करता है? तब संगत ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कृपा निधान वो भंडार घर की सेवा करता है और ऐसी सेवा की खास सेवा की प्रत्यक्ष मूर्त बनकर लगा हुआ है। और जब से दरबार में आया है उसी दिन से दिन रात एक कर के सेवा कर रहा है। गुरु महाराज ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा वो रोटी कहाँ से खाता है? संगत ने बेनती की, दया सागर रोटी तो आपके लंगर से ही खाता है। आपने लापरवाही के रूप में वचन फरमाया, यदि वो भोजन भी लंगर ही से पाता है तो फिर जय कौन सी उपमा जोग बात है जो तुम इतनी महिमा उसकी कर रहे हो। जय वचन भाई मज के कानों तक भी पहुंच गया। गुरु की इस प्रकार की मौज देखकर उस सच्चे भगत ने सेवा का काम निभाते हुए साथ ही कोई दूसरा व्यवहार भी आरंभ कर दिया और उससे जो मजदूरी मिलती वो गुरु के लंगर में डाल दिया करता। ज्यों ज्यों सोना ताइये त्यों त्यों आछा होए, तैसे सतगुर शिष्य की बुद्धि को डारे धोए। तैसे सतगुर शिष्य की बुद्धि को डारे धोए। जब इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हुए भाई मज को कुछ समय गुजर गया तो एक दिन का जिक्र है। वन से लंगर के लिए लकड़ियों का गट्ठा उठाकर वापस आ रहा था कि रास्ते में आंधी चल पड़ी। चारों ओर अंधकार छा गया, हाथ को हाथ नहीं सूझता था। भाई मंज के मन में गुरु के लंगर का ख्याल था कि कहीं मेरे पहुंचने में देरी हो गई तो भोजन बनाने में बड़ा हरज होगा। इस ख्याल के मार्ग में कहीं रुका नहीं और चलता ही रहा। मालिक की मौज चलता चलता अंधेरे के कारण रास्ता भूल गया और अचानक एक कुएं में गिर पड़ा। शरीर तो जख्मी हो गया, परंतु वह उस सेवक की हिम्मत कि लकड़ियों के गट्ठे को भीगने से बचा लिया, क्योंकि वो गुरु की प्रसन्नता का सामान था। भाई मज बूढ़ा होने के कारण दुर्बल तो बहुत था, परंतु मन में गुरु के प्रेम का जोश था, सच्चाई की शक्ति थी। कुएं में गिरने का उसे कोई कष्ट प्रतीत नहीं हुआ। लकड़ियों का गट्ठा सिर पर उठाते हुए कुएं में खड़ा हुआ गुरु का रास्ता देख रहा था। उधर अंतर्यामी सतगुरु का दरबार लगा हुआ था कि अचानक प्रेमी के प्रेम ने मन में जोश मारा। भरी सभा में सिंहासन से उठ खड़े हुए, चरणों में जोड़ा तक नहीं पहना और नंगे चरण दौड़ते हुए पीछे जय आवाज देते चले कि रस्से लेकर जल्दी पहुंचो। सब लोग पीछे उठ भागे। कोई जोड़ा लेकर दौड़ा और कोई घोड़ा लेकर आया और कोई रस्से लेकर पहुंचा। इस प्रकार सब लोग जंगल में जिस कुएं के अंदर भाई मज गिरा पड़ा था पहुंच गए। गुरु महाराज ने कुएं पर खड़े होकर आवाज दी, भाई कुएं में कौन है? अपने प्रीतम की आवाज कान में पड़ते ही आंखें खुल गई। बोला, मैं बलिहार दाता जी, आपके दासों का दास मंज है।
आपने फिर आवाज दी, भाई मांझ इस रस्से को पकड़ के बाहर आ जाओ। उसने प्रार्थना की, दीनदयाल प्रथम लकड़ियों के गट्ठे को निकालने की आज्ञा दीजिए, पीछे मैं चढ़ आऊंगा। गुरु महाराज ने सेवकों को इशारा किया। उन्होंने पहले लकड़ियों को निकाल कर पीछे पाई माझ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कपड़े कीचड़ से लथपथ हो रहे थे और जख्मी होने के कारण शरीर से लहू भी बह रहा था। जब बाहर आया तो गुरु महाराज से रहा न गया, जट छाती से लगा लिया और नेत्रों से जल बरसाते हुए एक ऊंची आवाज से जय वचन उच्चारण किया, मंज प्यारा गुरु नू, गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का बहु था जग लांगण हारा, मंज गुरु का बहु था जग लांगण हारा। भाइयों, मंज गुरु का प्यारा है, जय गुरु का जहाज है। आज से जय जगत के तारने वाला हुआ है। जो मंज की भक्ति को प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करेंगे और इस पर अमल करेंगे, वो निसंदेह इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। नमस्कार सभी को। कल हम जानेंगे गुरु भक्ति के लक्षण। दासों की दास सुमन शर्मा।